हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज पे थे, एक्सरसाइज नंबर 8.3। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा क्वेश्चंस में कि उसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट या तो हाफ ईयरली दे रखा है या एनुअली दे रखा है, और हमें या तो 6 मंथ्स के बाद का निकालना है, 1 ईयर के बाद का निकालना है। ऐसे ही अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो किस तरीके से इन लोगों ने लैंग्वेज को ट्विस्ट करा हुआ है, जहां पे बच्चे आके फंस जाते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा ये जो इंग्लिश लिखी हुई है उसमें स्टक हो जाते हैं। देखो इसमें भी हमें सेम वही चीज करनी है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मारिया इन्वेस्टेड, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.3। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज। अब मारिया ने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं कहाँ? इन अ बिजनेस, किसी बिजनेस में। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब उसको कितना इंटरेस्ट पे कर रही है? 5% पे कर रही है हर साल का, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम। देखो इंग्लिश देखो, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में कितना पे करना है मारिया को, ये बताना है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलेंगे कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हाउ मच शी विल पे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कर दी थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट। अब कोई बच्चा होगा वो थोड़ा अटक जाएगा या कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कैसा क्वेश्चन दे दिया, जिसने सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली और उसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो देखो इसमें भी सेम वही चीज है। क्या है? पी हमारा क्या हो जाएगा? ₹8,000। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। एन इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स लेंगे हम, क्योंकि हमें 2 साल का निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। P क्या है? 8,000 है। 1 + R मतलब कि 5 और होल की पावर 2। 8,000, इसको कैंसिल करो, 1 से 20, 21/20 की पावर 2। 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 2 से कैंसिल होगा, फिर 20, 21 इंटू 21 इंटू 20, 21 का स्क्वायर 441 इंटू 20, 8820। इतना ही आ रहा है आंसर, ₹8820 रुपीज, ठीक है। तो इतना अमाउंट उसको पे करना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखो क्या दे रखा है सेकेंड पार्ट में? द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर तक तो हमने निकाल लिया, अब जब हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्या करते थे जब हमें 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, बट प्रिंसिपल जो होगा वो 8,000 नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा अब हमारा 8820 रुपीज। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट नहीं लगता, उसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो अब ये जो अमाउंट आया, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पी क्या है? 8820। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही रहेगा। टाइम कितना हो जाएगा? 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100। वैल्यूज पुट करो, 8820 इंटू 5 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल,
882 इंटू 5/10 4410/10 तो कितना आ गया ₹441 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि अब हमने थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी निकाल लिया और अमाउंट भी निकाल लिया। आप चाहो तो एक कंक्लूडिंग लाइन बाद में लिख सकते हो, तो उसमें ना सेफ रहता है स्टूडेंट कि अब उसको मार्क्स लूज करने का प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ₹8820 क्रेडिटेड against her name at the end of second year. At the end of second year. Okay, now यहाँ पे interest of third year is ₹441. गॉट इट। ये होती है कंक्लूडिंग लाइन जहां पे हम अपना आंसर कंक्लूड करते हैं, क्योंकि कोई कोई टीचर ऐसे कंक्लूडिंग आंसर्स मांगते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होके आ सकता है। हमें करना वही है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो कि मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।